Good morning, my dear lovely students. I, Mrs. Mamta Pruthi, the class in charge of yours, welcome to all in my class. Before starting work, let's do the prayer. मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, मेरे नाथ मैं आपसे दूर ना रहूं, आप मुझसे दूर ना रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखें. जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री भगवद गीते. Now let's start our work. In today class, we will do lesson number 21 of Hindi grammar. टॉपिक इज विस्मय आदि बोधक अव्यय. सबसे पहले विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या होते हैं, इसकी परिभाषा करने से पहले हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. जैसे ये दिया हुआ है आपको, वह क्या चौका मारा है, शाबाश कोहली आज शतक बनाना. यहाँ पर वह क्या चौका मारा है, यहाँ पर वह शब्द जो है ये खुशी का भाव प्रकट कर रहा है. शाबाश कोहली आज शतक बनाना, तो यहाँ पर शाबाशी दी जा रही है कोहली को कि आज शतक बनाना. तो ये जो दो वर्ड हैं ये मन के भाव को प्रकट कर रहे हैं. तो हम सबसे पहले विस्मय आदि बोधक अव्यय शब्द क्या होते हैं इसकी परिभाषा कर लेते हैं. परिभाषा क्या होती है विस्मय आदि बोधक अव्यय की? वे अव्यय शब्द जो हर्ष मीन्स खुशी, भय, डर, शोक, दुख, आश्चर्य, हैरानी, घृणा, लज्जा आदि भावों का ज्ञान कराते हैं उन्हें विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं. मीन्स जिन शब्दों से खुशी, डर, दुख, आश्चर्य, घृणा, लज्जा आदि भावों का पता चलता है उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मय आदि बोधक अव्यय कहते हैं. ये जो शब्द होते हैं इनका अपने आप में कोई विशेष अर्थ नहीं होता. जैसे हमने अभी यहाँ पर किया वाह, शाबाश, इन शब्दों का विशेष अर्थ नहीं है, लेकिन ये अनायास ही हमारे मुंह से निकलकर भाव व्यक्त करते हैं. और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है आपने कि इन शब्दों के साथ विस्मय आदि बोधक चिन्ह इस तरह के साइन का अवश्य लगता है. इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों के साथ. अभी मैंने आपको बताया कि मन के भावों को विस्मय आदि बोधक अव्यय जो है वो प्रकट करते हैं. तो इन्हीं मनोभावों के आधार पर विस्मय आदि बोधक अव्यय के हम भेद पढ़ेंगे. फर्स्ट है हमारा हर्ष बोधक. नाम से ही पता लग रहा है हर्ष मीन्स जिससे हर्ष, खुशी, प्रसन्नता का भाव प्रकट होता है. इसके लिए हम आहा, वाह वाह, धन्य, बहारे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं. हम एग्जाम्पल से समझेंगे. जैसे वाह रे तुमने तो कमाल कर दिया. यहाँ पर विस्मय आदि बोधक अव्यय क्या है, वाह रे. और इसके बाद अभी मैंने आपको बताया कि विस्मय आदि बोधक अव्यय के बाद हम किसका यूज करते हैं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं. इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल है आह, आप आ गए. तो यहाँ पर खुशी प्रकट हो रही है, खुशी का भाव प्रकट हो रहा है किस शब्द से, आहा से. तो आह क्या है, विस्मय आदि बोधक अव्यय है. सेकंड है हमारा शोक बोधक. नाम से पता लग रहा है शोक मीन्स जिससे दुख, पीड़ा या शोक का भाव प्रकट होता है वो क्या होते हैं, शोक बोधक. इसके लिए हम आहा, हाय, बाप रे आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे बाप रे वह तो कहीं का नहीं रहा. अब दुख व्यक्त करने के लिए यहाँ पर किस विस्मय आदि बोधक अव्यय का यूज हुआ है, बाप रे. इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाय, यह क्या हुआ. यहाँ पर भी शोक प्रकट करने के लिए किस विस्मय आदि बोधक अव्यय का यूज हुआ है, हाय, जो यहाँ पर आपको कलर्ड वर्ड में लिखा हुआ है. और इसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह अवश्य ही लगता है. नेक्स्ट है हमारा थर्ड आश्चर्य बोधक मीन्स जिससे हैरानी का भाव प्रकट होता है वो होते हैं आश्चर्य बोधक. जैसे एग्जाम्पल है अरे उसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें डांट दिया. अरे शब्द आश्चर्य को प्रकट कर रहा है तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है. इसी तरह नेक्स्ट है ओहो कैसे सब कुछ हुआ. यहाँ पर ओहो आश्चर्य बोधक यानी आश्चर्य का भाव प्रकट कर रहा है, ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है. फोर्थ है हमारा घृणा बोधक मीन्स घृणा का भाव प्रकट होता है इन शब्दों से. जैसे छी छी, यह क्या कर डाला. छी छी ये शब्द घृणा को व्यक्त कर रहे हैं तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है. इसी तरह नेक्स्ट है थू कैसी बदबू आ रही है. थू शब्द जो है वो घृणा को प्रकट कर रहा है, घृणा का भाव प्रकट कर रहा है तो ये विस्मय आदि बोधक अव्यय है. नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ संतोष बोधक.
जिसमें संतोष का भाव प्रकट होता है, उन शब्दों को, वो कौन से शब्द होते हैं? संतोष बोधक। जैसे वह तुम सबसे आगे रहे, यहाँ पर वह शब्द संतोष के भाव को व्यक्त कर रहा है, तो ये क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। नेक्स्ट है हमारा चेतावनी सूचक। जिन शब्दों से चेतावनी की सूचना मिलती है, वे कौन से शब्द होते हैं? चेतावनी सूचक। जैसे खबरदार तुम यहाँ आए तो, खबरदार शब्द चेतावनी को प्रकट कर रहा है, तो ये क्या है? विस्मय आदि बोधक अव्यय है। इसी तरह सावधान, यह कुत्ता पागल है। सावधान शब्द भी चेतावनी की सूचना दे रहा है, तो ये भी चेतावनी सूचक विस्मय आदि बोधक का भेद है। लास्ट है हमारा आशीर्वाद बोधक। आशीर्वाद बोधक जो है वो वाक्य के प्रारंभ में शुभकामना तथा आशीर्वाद के लिए प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल है, दीर्घायु ओ भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। इसी तरह नेक्स्ट है, जियो खुश रहो। आशीर्वाद का भाव प्रकट हो रहा है, शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो ये आशीर्वाद बोधक विस्मय आदि बोधक अव्यय का भेद है। तो आज हमने विस्मय आदि बोधक अव्यय और उसके भेदों के बारे में एक्सप्लेन किया और समझा। आई होप this is clear to all of you. You will read lesson number 21 of Hindi grammar at home. Thanks and have a good day again. Thanks.